हाय गाइस, वेलकम टू एग्जाम बे। इस वीडियो में हम बात करेंगे सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स की। और ये जो वीडियो है ये सोशल सिक्योरिटी इंडिया सेक्शन का नेक्स्ट वीडियो है। ओके, तो इस वीडियो में जो हमने स्कीम्स डिस्कस करी हैं, जो सोशल प्रोग्राम्स डिस्कस करे हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही रेलिवेंट है इस वक्त के सिनेरियो को, जो प्रेजेंट सिनेरियो। तो ये करंट अफेयर्स को भी कवर करता है। इसके अलावा सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया जो पोर्शन है इसमें से, जो कि आप कह सकते हो कि ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं, उसे भी कवर करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये स्कीम्स हैं। ओके फ्रेंड्स, मैंने पहले भी वीडियोस में बताया था कि ऑलिव बोर्ड एक मॉक टेस्ट सीरीज चला रहा है ईपीएफओ एनफोर्समेंट ऑफिसर एग्जाम के लिए, और आप उसके फ्री मॉक टेस्ट के लिए रजिस्टर करा सकते हो उनकी वेबसाइट पर जाकर, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिंड कमेंट मिलेगा। सबसे पहला कमेंट मिलेगा, वहां पे एक लिंक दिया हुआ होगा, आप उसे क्लिक करोगे तो आप सीधा URL पे पहुंच जाओगे जहां पे आपको अपने आप को रजिस्टर कराना होगा। और आप रजिस्टर कराने के बाद आपका वो फ्री फुल लेंथ ईपीएफओ का एनफोर्समेंट ऑफिसर का मॉक टेस्ट आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, आप वहां पे जाके क्लिक करोगे तो आप टेस्ट दे सकते हो। तो पूरी तैयारी के साथ उस टेस्ट को दीजिए, आपको पता लगेगा कि आपकी तैयारी कितनी है। राइट, तो इसलिए ये चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि आप, क्योंकि हम बहुत टाइम से तैयारी कर भी रहे हैं, और कैसा किस टाइप का एग्जाम आएगा, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, इस चीज़ का आपको आइडिया मिलेगा। आपको टाइम मैनेजमेंट का भी आइडिया मिलेगा। और उसके बाद अगर आपको पसंद आता है, और वैसे भी क्योंकि आपको तैयारी मॉक टेस्ट के बिना एक तरीके से अधूरी रहती है, आप कितना भी तैयारी कर लोगे, तो आप चाहो तो आगे जाके उनकी पूरी मॉक टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। उनका स्टडी मटेरियल भी वो भी आप ले सकते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ये 2016 में अनाउंस हुई थी ये योजना। ओके, अभी आप बहुत इसका नाम सुन रहे होंगे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर ने काफ़ी सारा 1.7 लाख करोड़ का पैकेज दिया है अभी, जो कोविड-19 हमारा जो सिचुएशन चल रही है कोरोना वायरस वाली, उसमें कि हमारी इकोनॉमी इफेक्ट ना हो। बेसिकली जो पुअर लोग हैं और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो लोग हैं, फार्मर्स हैं, ओके, उन सभी लोगों के लिए इकोनॉमिक रिलीफ दिया है, इसलिए ये न्यूज़ में। बट पहले हम इस चीज़ को देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना एग्जैक्टली ये चीज़ क्या है। ओके, इट इज़ एन एमनेस्टी स्कीम लॉन्च्ड बाई नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट इन दिसंबर 2016। पहली बात तो ये 2016 में होता, तो ईयर इसका 2016 है, 2020 नहीं है, अगर आपको कंफ्यूज करने को आया क्वेश्चन में तो। ओके, योजना, और ये क्या था कि अगर आपको याद हो, एक न्यूज़ आई थी कि जो टैक्स डिफॉल्टर से, जो बेसिकली काला धन या ब्लैक मनी रखते हैं, जिन्होंने अगर मैं कहूँ कि कुछ अपनी इनकम जो बताई नहीं है, या अपने जो सोर्सेज हैं उनसे ज़्यादा इनकम जिनके पास आई है या पैसा है, उसके लिए ये स्कीम थी। So the taxation laws second amendment bill 2016 was introduced in parliament to ensure defaulting SSEs are subjected to tax at a higher rate and stricter penalty provision. ओके, तो जो ऐसे जो लोग हैं जो इनकम टैक्स डिफॉल्ट करते हैं, अपनी कुछ हिडन इनकम नहीं बताते हैं, उनको टैक्स लगेगा हायर रेट पे और पेनल्टी भी लगेगी। तो एक मौका दिया सामने आने का गवर्नमेंट ने, जिन्होंने भी ऐसी अनअकाउंटेड इनकम या पैसे को छुपा रखा था। ठीक है, सो विद दिस अमेंडमेंट टैक्सेशन एंड इन्वेस्टमेंट रिजीम फॉर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना वॉज प्रपोज्ड। तो इसके साथ ये बेसिकली हुआ था। तो वो जो टैक्स कलेक्ट होगा और जो पेनल्टी कलेक्ट होती, वो इसके अंदर, इसमें यहाँ पे आके जमा होगी, जिसका कि यूज करा जाएगा कुछ पर्पसेस के लिए। ओके, तो देखते हैं प्रोविजंस ऑफ द स्कीम। क्या प्रोविजन है? द डिक्लेरेंट अंडर द स्कीम, जो भी सामने आता है, इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स एट 30% ऑफ द अनडिस्क्लोज्ड इनकम। बेसिकली अनडिस्क्लोज्ड इनकम इज द टर्म। तो अनडिस्क्लोज्ड इनकम 100 रुपये अगर आपकी है, फॉर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, उसमें से 30%, 30 रुपये तो आप ये दोगे। ऑल्सो ही हैज टू पे पेनल्टी 10% ऑफ द अनडिस्क्लोज्ड इनकम, पेनल्टी देंगे। ठीक है, फर्दर अ सरचार्ज टू बी कॉल्ड
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण सेस एट 33% ऑफ द टैक्स। तो ये जो टैक्स हमारा जो कलेक्ट हो वो 30 रुपये, इसका 33% हमारा बेसिकली आप कह सकते हो 10 रुपये वो भी हो गया। ठीक है, तो टोटल अभी तक 50 रुपये जा चुका है। इन एडिशन सरचार्ज एंड पेनल्टी टोटलिंग टू अप्रॉक्सीमेटली 50%। ये हमारा देखो 30 और 10 40 और 1 50, तो ये टोटल अप्रॉक्सीमेटली 50% होगी। द डिक्लेरेंट shall have to deposit 25% of the undisclosed income in a deposit scheme to be notified by RBI, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण डिपॉजिट स्कीम। तो 25% ऑफ द अनडिस्क्लोज इनकम भी आपको देनी पड़ेगी, तो वो जो कि होगी 25। तो एक तरीके से 100 में से आपने 75 रुपीज माइनस कर दिया, आपके बचे 25। बट फिर भी यू हैव गॉट अ चांस टू कम क्लीन, और आपके पास कुछ इसमें से बचेगा। द अमाउंट इज प्रपोज टू बी यूटिलाइज्ड फॉर द स्कीम्स ऑफ इरिगेशन, हाउसिंग, टॉयलेट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर। बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर और आप कह सकते हो पुअर अपलिफ्टमेंट, इन सभी चीज़ों के लिए पर्पज, इसके लिए अमाउंट जो भी जमा होता या होगा वो यूज कर जाएगा। बट अभी ये स्कीम क्यों न्यूज में है? क्योंकि बिकॉज ऑफ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज, जो अभी जो इसका नाम है जो न्यूज में है वो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज। इस स्कीम के अंदर हम इसे कह सकते हैं, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंसेस 1.7 लाख करोड़ रिलीफ पैकेज इन द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना फॉर द पुअर टू हेल्प देम फाइट द बैटल अगेंस्ट कोरोना वायरस। तो ये न्यूज है। आपको क्या याद होना चाहिए? तो ये याद होना चाहिए फिगर, ठीक है, कितने का दिया है? 1.7 लाख करोड़ का अभी तक दिया है, आगे बढ़ सकता है बट अभी इतना है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज ये है, ठीक है। तो इसमें से जो कुछ अमाउंट जो आया होगा वो वही आया होगा जो अभी तक कलेक्ट हुआ होगा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में, जो कि यहाँ पे यूज हो रहा है। ओके, अब अनाउंसमेंट्स क्या है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यही है कि इस प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के क्या क्या अनाउंसमेंट्स है, क्या क्या रिलीफ दिए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंश्योरेंस कवर ऑफ 50 लाख पर हेल्थ वर्कर फाइटिंग कोविड-19। ये आप न्यूज में डेली ऑलमोस्ट पढ़ते रहते होगे, तो ये आपको याद रखना है। इंश्योरेंस कवर ऑफ 50 लाख रुपीज, ओके, ये एक सोशल सिक्योरिटी है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, तो जो गरीब लोग हैं 80 करोड़ पुअर पीपल विल गेट 5 किलोग्राम व्हीट और राइस, जो भी अपने एरिया के हिसाब से जो भी वहाँ पे स्टेपल फूड है, एंड 1 किलोग्राम ऑफ प्रेफर्ड पल्सेस फॉर एवरी मंथ फॉर नेक्स्ट 3 मंथ। तो बेसिकली आप ये कह सकते हो कि ये अप्रैल से अगर स्टार्ट होता है, अप्रैल मई जून ये हो गया, ठीक है। 20 करोड़ विमेन जनधन अकाउंट होल्डर्स टू गेट 500 पर मंथ फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स, ये भी हो गया, ठीक है। अब इसके बाद इंक्रीज इन मनरेगा वेज, इसे हम MGNREGA बोल सकते हैं, ओके, ₹202 अ डे फ्रॉम 182। अभी क्या था चल रहा था, 182 रुपीज चल रहा था, एक जो नेशनल एवरेज जो चल रहा था, इसे 20 रुपीज बढ़ा के 202 रुपीज कर दिया है। तो इससे क्या होगा कि कुछ एडिशनल बेनिफिट मिलेगा जो मनरेगा के तहत जो काम करते हैं जो वर्कर्स हैं। एन अमाउंट ऑफ 1000 रुपीज टू 3 करोड़ पुअर सीनियर सिटीजन, पुअर विडोज, पुअर डिसेबल्ड, जो दिव्यांग लोग हैं या पुअर विडोज हो गए, सीनियर सिटीजन हो गए, उनको 1000 रुपये का एक अमाउंट उनके बैंक अकाउंट्स में डायरेक्टली डाल दिया जाएगा, जिससे कि उनको मतलब जो भी मुश्किलें आ रही हैं कुछ वो कम हो जाए। ₹2000 पेड टू फार्मर्स इन फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल अंडर एग्जिस्टिंग पीएम किसान योजना। तो पीएम किसान योजना तो चल ही रही थी, पीएम किसान योजना बताएंगे उसमें क्या है। तो जो 2000 रुपये की इंस्टॉलमेंट थी वो एडवांस में ही उन्हें मिल गई है टू बेनिफिट 8.7 करोड़ फार्मर। तो अभी तक एक तो फार्मर्स बेनिफिट हो गए, उसके अलावा आपके पुअर सीनियर सिटीजन, पुअर विडोज, पुअर डिसेबल्ड हो गए, मनरेगा वर्कर्स हो गए, ठीक है, जनधन विमेन हो गई, ओके, पुअर हो गए गरीब कल्याण अन्न से, और जो भी कोविड-19 में अभी जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पुलिसमैन हो गए, डॉक्टर्स हो गए, नर्सेज हो गई, उसके अलावा पैरामेडिक्स वगैरह हो गए, लैब के जो लोग हो गए जो टेस्टिंग वगैरह कर रहे हैं, और उसके अलावा जो भी लोग हो गए सरकारी, वो सब इसमें कवर है, ठीक है, जो भी इसमें फोर फ्रंट पे काम कर रहे हैं, जिन्हें हम कोरोना वॉरियर्स के नाम से जानते हैं। यूज ऑफ बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर फंड टू प्रोवाइड रिलीफ टू कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, ऐसा एक फंड है, ओके।
Under PM Garib Kalyan Yojana, gas cylinders free of cost would be provided to 8 crore poor families for next 3 months. ये भी बहुत बड़ा announcement है. How to get low wage earners, how to help to low wage earners in organized sector. ये दूसरा एक इसका पॉइंट है. ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोग काम करते हैं, लो वेज अर्नर्स. तो लो वेज अर्नर्स का क्या इसमें डेफिनेशन है? अर्निंग बिलो 15,000 रुपीज. ओके, ये आपको फिगर याद रखनी है कि किसको बेनिफिट वो मिला था. बेसिकली ईपीएफओ में भी इनके लिए अलग से प्रावधान है. इन बिजनेसेस हैविंग लेस देन 100 वर्कर्स आर एट रिस्क ऑफ losing their employment. So this is the status. Announcement एक, under this package government has announced to pay 24% of their monthly wages into PF accounts directly for next 3 months. तो ये गवर्नमेंट डालेगी 24%. ये आपको याद होनी चाहिए. सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए भी है. सो वुमेन ऑर्गेनाइज्ड थ्रू 63 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप सपोर्ट 6.85 करोड़ फैमिली हाउस होल्ड. तो ये टोटल 6.85 करोड़ हाउस होल्ड को सपोर्ट करते हैं. अनाउंसमेंट इनके लिए लिमिट ऑफ कोलैटरल फ्री लोनिंग lending would be increased from 10 lakhs to 20 lakhs. तो SHGs को जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को जो लोन मिलते हैं, उनका जो काम वो करते हैं उसके लिए उसकी लिमिट बढ़ा के 10 से 20 लाख कर दी है. EPFO मेंबर्स के लिए क्या एक प्रावधान किया है कि वो कुछ सिचुएशन में वैसे भी निकाल सकते हैं पैसा, अगर डिजीज है या बच्चों की शादी वगैरह करनी है. उसमें एक रीजन जोड़ दी है पेंडेमिक, जो कि कोरोना वायरस, टू अलाउ नॉन रिफंडेबल एडवांस ऑफ 75% ऑफ द अमाउंट और 3 months ऑफ द वेजेस विच एवर इज लोअर फ्रॉम देयर अकाउंट्स. तो ये वो निकाल सकते हैं अपने पीएफ अकाउंट में से. और इसमें से बहुत सारा पैसा अभी पिछले 1-1.5 महीने में निकला भी है, जब से ये अनाउंस हुई है उसके बाद से. राइट. अब हम प्रधानमंत्री किसान योजना देख लेते हैं. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इसकी फुल फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आ सकती है. इट वॉज अनाउंस्ड इन 2019-20 फरवरी. जो 2019 का जो बजट था उसमें ये स्कीम अनाउंस हुई थी. बहुत इसे एक्लेम किया गया था इस स्कीम को. अंडर द स्कीम ₹6,000 विल बी गिवन पर ईयर टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स. तो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स की भी इसमें डेफिनेशन दी गई है. हैविंग कंबाइंड लैंड होल्डिंग अप टू 2 हेक्टेयर. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. तो 6,000 रुपये उन्हें एक साल में देने हैं. ठीक है. अप टू जो भी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है जिनका लैंड ओनरशिप 2 हेक्टेयर के से कम है, अप टू 2 हेक्टेयर से. द अमाउंट विल बी गिवन इन 3 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 2,000 रुपीज ईच. हर 4 महीने में दी जाएगी. ओके. तो उसी की एक इंस्टॉलमेंट इसमें दी गई है अभी जो पैकेज करा गया है. द अमाउंट विल बी ट्रांसफर डायरेक्टली टू देयर बैंक अकाउंट्स डीबीटी के थ्रू. द स्कीम वॉज इंट्रोड्यूस टू ऑगमेंट इनकम ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स. राइट. और ये 100% फंडिंग है गवर्नमेंट की तरफ से. कभी कभी इस पे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि स्टेट और सेंटर का क्या रेशियो है फंडिंग का, क्योंकि कई स्कीम्स होती है 75-25 होता है, कई में 50-50 होता है. इसमें 100% सेंटर की फंडिंग है. अब महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसकी आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए. नॉर्मली लोगों को पता ही. 2005 में ये हुआ था इंट्रोड्यूस. मिनिमम 100 डेज का गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट per year to every rural household whose adult members volunteer to do unskilled manual work. तो बेसिकली प्रोडक्टिव वर्क, कुछ भी जो रूरल एरियाज है वहाँ पे कुछ भी बनाना है, एम्बैंकमेंट्स वगैरह बनाने, इरिगेशन से रिलेटेड कुछ भी काम है, ठीक है, आपको वॉलंटियर अगर आप करते हो तो आपको काम में लगाया जाएगा और आपको एटलीस्ट 100 डेज के लिए दिया जाएगा. वेज रेट्स फॉर वर्कर्स अंडर मनरेगा 2005 आर नोटिफाइड एंड रिवाइज्ड एनुअली बेस्ड ऑन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एग्रीकल्चर लेबर्स. किसकी बेसिस पे जो वेजेस हैं वो पर ईयर पर एनम डिसाइड होते हैं, वो ये है पॉइंट इंपॉर्टेंट. मनरेगा वेजेस आर पेड बेस्ड ऑन मेजरमेंट ऑफ वर्क डन. पीस रेट बेसिस पे इसका होता है कि उससे कि आपने कितना काम किया उस बेसिस पे आपको मिलेगा. अब ये एक है बहुत ही अच्छा पॉइंट मुझे मिला. जियो मनरेगा is a path-breaking initiative that uses space technology for geotagging all assets created under मनरेगा. से जो भी assets वगैरह create हुए, जो भी productive assets create हुए हैं, उनकी geotagging के थ्रू एक database तैयार किया गया है. Okay, so guys, that is it.